हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो आप लोगों का चैप्टर होगा नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते भी होंगे आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आप लोगों को निश्चित ही इस चैनल से मदद मिलेगी। दोस्तों, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहला चैप्टर जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा नंबर सिस्टम। जैसा कि इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरीके से क्लासेस चलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के जो सेशन है इसमें हम आपसे बात करेंगे नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हम डिजिटली देखेंगे दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ना है आप लोगों को, बेसिकली बोला जाए तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी। बात करते हैं नंबर सिस्टम में दोस्तों। तो नंबर सिस्टम में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले हमें पढ़ना होगा बाइनरी। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा बाइनरी बाइनरी संख्या या बाइनरी नंबर पढ़ना होगा। पहले क्या पढ़ना होगा? बाइनरी नंबर पढ़ना होगा। उसके बाद हमें पढ़ना होगा, हम पढ़ेंगे डेसिमल। दोस्तों, इनका हमें सबसे पहले जानना होगा कन्वर्जन, क्योंकि आपके जो एग्जाम में आता है वो कन्वर्जन ही आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है। उसके बाद हमारा आ जाता है हेक्सा। ठीक है, हेक्सा डेसिमल या सॉरी हेक्सा नंबर सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे हमें बेसिकली 4 प्रकार के नंबर सिस्टम को पढ़ना है जो कि आप लोगों को देख रहा होगा। बाइनरी होगा, हमारा डेसिमल होगा, ऑक्टल होगा और हेक्सा नंबर सिस्टम होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बाइनरी की जब भी बात करें तो बाइनरी संख्या की जब बात की जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाइनरी में 0 और 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 0 से 1 की बात करेंगे, इससे ज्यादा हमारा कहीं तक नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल में हमारा 0 से 9 तक बात होगी, यानी 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, ऑक्टल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑक्टल मतलब होता है 8। आगे आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों, क्या क्या चीजें होती हैं। हम यहाँ पे पहले हम इसका ओवरव्यू देना चाहते हैं किसमें होता क्या है। ठीक है, ऑक्टल की बात करेंगे दोस्तों तो ऑक्टल में हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कहने की बातें है, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, कितना तक जाएगा? हमारा 7 तक। अब 0 को लेके स्टार्ट करेंगे तो हमारा टोटल ऑक्टल में 8 हो जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 5 7 6 7। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे। और हेक्सा में हमारा हो जाता है दोस्तों, हेक्सा को हम 16 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 0 से लेके हमारा यहाँ पे 15 तक हो जाता है, बट यहाँ पे 15 हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि 15 तक होता है, लेकिन 15 हेक्सा के लिए हमारा 10 से ABCDEF तक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे है दोस्तों? मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई बाइनरी नंबर है, इसको तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे हमारा डेसिमल है, तो इसको हम यहाँ का इसका बेस जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्टल में, तो इसका ऑक्टल का बेस 8 होता है। हेक्सा का बेस की बात करेंगे तो हेक्सा में हम बात करेंगे, हेक्सा मतलब होता है 16। दोस्तों, इनको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब ये क्या है दोस्तों? ये हमारा बेस है। तो दोस्तों, ये अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी का 2 होता है, डेसिमल का हमारा 10 होता है, ऑक्टल का हमारा 8 होता है और हेक्सा का हमारा 16 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा कन्वर्जन वाला टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा होगा पहले हम जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले बाइनरी नंबर, या चलिए इंग्लिश में ही लिख देते हैं, टोटल चीजें इंग्लिश में ही। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जब भी बात की जाएगी दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो वहां पे हम आप लोगों को बताया कि 0 से लेके कितना तक होगा? 0 से लेके हमारा इसमें स्टार्ट होगा 0, 1 तक केवल। ठीक है, यानी जब आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को देखेंगे तो बाइनरी में केवल कितना होगा? 0 से लेके 1 तक होगा। अब दोस्तों, होता क्या है कि कन्वर्जन हमें पढ़ना होता है। तो दोस्तों, पहले हम पूरा बाइनरी को देख लेंगे, उसके बाद हम डेसिमल को देख लेंगे। अब इनका होता है क्या? अलग अलग अपना अपना कन्वर्जन होता है। जैसे बात किया जाए दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं। अब जैसे हमारा बाइनरी है तो इसको हम बाइनरी को, या फिर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेसिमल। इसको ध्यान रखेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू
यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, या इसी को हम बोलते हैं परिवर्तन। ठीक है, कुछ चीजें इंग्लिश में रहेंगी, कुछ चीजें हिंदी में रहेंगी, तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, कन्वर्जन। अब दोस्तों ये हमारा होता क्या है, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। दोस्तों डेसिमल में क्या होगा कि मान लीजिए हमारा कोई संख्या दिया है, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ये 16 लिखा हुआ है और यहाँ पे पूछ लिया जाएगा बाइनरी का क्या होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है, ये मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करने का अप्रोच बताता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा पहला वाला है, यहाँ पे हमने बाइनरी को स्टार्ट किया है, तो बाइनरी में पहला वाला है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा सिंपल सा अप्रोच होना चाहिए कि हमें एग्जाम में जो आए उसको हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 16 लिखा है दोस्तों, तो इसको देखेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 का भाग दे दीजिए 16 में। अब वही हमारा जो भाग लेंगे वो हमारा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा 16 है, अब भाग दीजिए, भाग देना जानते ही होंगे, और बगल में हमारा जो आएगा इसके बगल में रिमाइंडर लिख लेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 है, तो 2 का यहाँ पे लिख दीजिए, इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। अब 2 का इसमें 16 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। क्या रिमाइंडर बचेगा, तो बोलेंगे नहीं, 0 रिमाइंडर। दोस्तों आगे चलते हैं, 2 का भी 8 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो बोलेंगे नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर 2 से भाग देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, नहीं। लेकिन आगे चलते हैं दोस्तों, इसके आगे जब तक हमारा पूरा 0 नहीं हो जाता तब तक हमको रुकना नहीं है। 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब फिर से एक बार 2 ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 0 बच जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब दोस्तों इसको अभी हमारा बाइनरी नंबर आया नहीं है, लेकिन हमें लिखने का तरीका एक होता है दोस्तों, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। यानी कहने की बात है, जैसे हम 1 लिखेंगे, अब कितना 0 है, 1 2 3 4, 4 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4। ये दोस्तों हमारा आ गया बाइनरी कन्वर्जन का। ठीक है, अब इस प्रकार से आप लोगों को सारी चीजों को करना है। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन बताया दोस्तों, डेसिमल टू बाइनरी में हम गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं आगे की और कराता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से ही पूछता हूं। जैसे मेरे पास आ जाएगा, चलिए इसको मैं बताता हूं। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा, मान लीजिए कि 32 यहाँ पे हमारा डेसिमल में है, और दोस्तों यहाँ पे हमारा बाइनरी में हमें कन्वर्जन करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, अब इसको आप लोगों को करने का सबसे सिंपल अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले आप लोगों को 32 लिखना होगा। ये 32 लिख लिए आप लोग, और इसको भाग दे दीजिए, कितने से, 2 से भाग दे दीजिए, और रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या यहाँ पे हमें भाग किसमें, अब कन्वर्जन किसका है, बाइनरी का है, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल मतलब 10 होता है, बाइनरी मतलब 2 होता है। यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, 2 लिखेंगे। अब 2 से पूरा भाग दे देंगे दोस्तों, जहां तक हमारा भाग जाता है वहां तक आप लोग पूरा इसको भाग कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कहां तक हमारा भाग जाता है। 2 लिखते हैं, यहाँ पे इसका भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 0, यानी हमारा जो शेष फल है वो 0 बच जाएगा। अब किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नहीं समझ में आया यहाँ पे। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर से 2 से भाग देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 से फिर भाग दीजिए, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, और फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को अच्छे वे में क्लियर होनी चाहिए। और इसके लिखने का तरीका क्या होगा दोस्तों, हमें लिखना होगा यहाँ से यहाँ, यानी नीचे से ऊपर की ओर। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। 1 कितने 0 है, 1 2 3 4 5 0 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमें 2 लिख देना है। ठीक है, अब दोस्तों यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लोगों की अप्रोच रहेगी दोस्तों, तो एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा मान लीजिए अभी तो 0 रिमाइंडर आ रहा है, अभी मतलब कि सबका रिमाइंडर कटते कटते चला आ रहा है। कोई ऐसा नंबर लीजिए सर जिसका हमें क्या हो जाए कि हमें मतलब कि पता चले कि और भी नंबर हो सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं 25 ले लेता हूँ। 25 का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे डेसिमल, और हमें करना है बाइनरी में कन्वर्जन। अभी हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है,
तो दोस्तों बाइनरी टू, अब यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अब जैसे हम डेसी से बाइनरी में जाएंगे तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम भाग करते हैं, भाग ही तो करते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, ये थोड़ा सा नोट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे ताकि आप लोगों को पता चले। अगर हम बाइनरी से इसमें जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, और बाइनरी से इसमें जाएंगे, अभी आगे बात बताएंगे कि बाइनरी से जब डेसिमल में जाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है ये भी हम आप लोगों को बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से करना है, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों क्या ये 2 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी में है तो हमें 2 से ही भाग करना है, 10 से भाग नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, 2 लिखेंगे यहाँ पे, और इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2। अब देखेंगे दोस्तों रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। चलिए एक बार मैं यहाँ पे भाग देके भी बता देता हूँ, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जिनको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, अब भाग दूंगा, 1 जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, 5 उतारेंगे दोस्तों। अब 2 का मतलब कि पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 5 से ज्यादा ना हो, कम रहेगा चलेगा, जिस प्रकार से बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 1 आ जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमारा यहाँ पे लिखा गया। अब 2 का भाग दीजिए दोस्तों, इसमें 12 में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। अब दोस्तों 2 का फिर से भाग दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, फिर से रिमाइंडर हमारा 0, लेकिन अब 2 का भाग 3 में देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि जैसे 3 भागे हम 2 करते हैं तो यहाँ पे 1 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बच जा रहा है, 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब 2 से एक बार फिर ले जाएंगे तो यहाँ पे 0, और रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसके लिखने का तरीका हमारा होगा नीचे से ऊपर, यानी डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, डाउन टू अप। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा आंसर इसका आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करें इसका आंसर, तो 1 1 0 0 1 इसका क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है, इससे आगे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारा डेसिमल टू बाइनरी वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट कन्वर्जन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा किसका, हम करेंगे फिर बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे और ले लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमें 30 का हमें करना है, ये हमारा 30 हो जाएगा, कितना 30 का हमें यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है। हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले हमारा इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको तो पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा डेसिमल है, और इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको भी कर लेंगे। तो हमने बताया था जैसे मान लीजिए डेसिमल है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है दोस्तों, भाग किया है। क्या किया है, भाग किया है। ठीक है, चलिए भाग करते हैं, तो इसी प्रकार से हम दिखा देते हैं आप लोगों को भाग करके। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे, हम इस साइड हम रिमाइंडर लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, भाग देंगे, किससे भाग देंगे, जो हमारा जिसमें कन्वर्जन करना है, किसमें कन्वर्जन करना है, बाइनरी में करना है। जब भी हम बात करेंगे डेसिमल से टू डेसिमल का, किसी में भी करेंगे, डेसिमल का चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्सा हो, हम भाग करेंगे। ठीक है, चलिए इसका भाग देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। अगर 2 से फिर से भाग करते हैं तो 7 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, 2 से फिर भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर फिर से 1 आएगा, फिर से भाग देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखने का तरीका मैंने बोला डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बता देंगे, 1 1 कितने 1 है, 1 2 3 4 1 है। चलिए 4 1 लिख दिए, 0 लिख दिए। दोस्तों हम आप लोगों को बताए थे यहाँ पे बेस आप लोग जरूर लिखेगा, ये जो बेस होता है इसका जरूर लिखेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइनरी जो होता है दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाइनरी संख्याएं जो होती हैं उन्हें मैंने बोला था 0 और 1 ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्या इसमें कहीं पे 0 और 1 के सिवाय और कुछ दिख रहा है आप लोगों को, नहीं। अभी दोस्तों इसका सॉर्टर भी बताऊंगा, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे वे में 1 मिनट में 30 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, अभी पहले हमें अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में सारी चीजें लिखना होता है, बट हम आप लोगों को ऐसी ही अप्रोच बताएंगे जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में सारी चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 भी तो और चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 5 को हमें किस प्रकार से करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कोई ऐसी नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं बड़ी नंबर को लेता हूँ,
तो यहाँ पे बड़ा नंबर हमारा 215 ले लेता हूँ, ठीक है। इसका हमें करना है डेसिमल टू जाना है, बाइनरी में जाना है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा बड़ा हो गया है, इसका मतलब ये कतई मतलब नहीं है कि ये हमारा आंसर नहीं आएगा। तो 215 यहाँ पे लिख लीजिए पहले, ये हमारा 215 हो गया। और यहाँ पे हम दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होगा, 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। भाग करके देख लेंगे और इसका रिमाइंडर जो होगा 1 आ जाएगा। फिर से 2 से भाग करिए यहाँ पे, तो 5 आएगा, 3 आ जाएगा, यानी 53 आ जाएगा, रिमाइंडर फिर से हमारा 1 बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे यानी 12 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, 13 में 6 हो जाएगा और 1 फिर रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो 2 से फिर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 बच रहा है। फिर से हम भाग करेंगे तो 2 से 13 का भाग करेंगे तो 2 छांग 12 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। 2 से भाग करिए 3 बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए। और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। फिर से अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 0 और 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ इससे बड़ा, में भी तो छोटा छोटा नंबर देख रहे थे। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप लोगों का यह चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हमने क्या करा देंगे, जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन आप लोगों को करा देंगे, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो हो बहुत ही अच्छे वे में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आंसर को लिखने का जो ढंग है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो 111 है, पहले यहाँ पे कोष्टक बना लेंगे दोस्तों, ऐसे ही नहीं खींच देंगे, ठीक है। 11 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर हमारा देखिए 11 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब कितना है 1 2 3 1 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो ये दोस्तों हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल की बात कर लेंगे, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल की बात कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।